फ्रेंड्स, वेलकम्स टू यू लर्निंग मंत्रा ट्यूटोरियल। पिछले दो वीडियो में मेंसुरेशन का हम लोगों ने दो पार्ट पढ़ चुका है। अगर वो पार्ट आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके उस पार्ट को आप पहले देख लीजिए। उस पार्ट में मैंने जो कंसेप्ट जो था किसका, क्यूब का, क्यूबॉइड का, और मैं आपको बता दूं क्यूब कीवर्ड पढ़ा दिया था, उसके बाद सिलेंडर पढ़ा दिया था हिप, और उसके बाद हॉलो सिलेंडर पढ़ा दिया था। दैट मीन्स मतलब जो चीज़ मैंने पढ़ा दिया था उसको आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसमें बहुत इजी वे में फार्मूला कैसे जो होता है वो मैं आपको ड्राइव करके बता दिया था। फार्मूला में रटने के लिए मैं नहीं कुछ बोला था। मेंसुरेशन क्या है, बिल्कुल समझने की चीज़ है। अगर जितना अच्छा से आप समझेंगे उतना आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसेप्ट क्योंकि पढ़ चुके थे, आज एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 है जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, उसको देखते हैं। चलिए बिना टाइम लैप्स किए देखते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट टू इन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि मेंसुरेशन बनाने में जो क्या है कि फार्मूला का हम उतना यूज जो करेंगे उसको हम कंसेप्ट से यूज करेंगे। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसको हम कोशिश करेंगे कि उसका हम फिगर ड्रॉ कर ले, फिगर को अच्छे से समझे, क्योंकि ये फिगर अगर समझ पाते हैं तो फिगर से हमको देख के पता लग जाएगा किसका एरिया फाइंड करना है, किसका एरिया नहीं फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टू क्यूब्स है, टू क्यूब्स के बारे में बता देते हैं। टू क्यूब्स है और ज्वाइन करके ज्वाइन किया जाता है। देखिए तो क्या चीज दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स क्या दे रखा है, देखिए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए क्या मैं फार्मूला बताया था, ए क्यूब बताया था। कैसे मैंने डिराइव करा था, 64 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए ए क्यूब का वैल्यू 64 है, तो ये क्यूब रूट है, इसका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 4 जा 64। दैट मींस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। दैट मींस वॉल्यूम जो 64 दे रखा है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या जानते हैं, ए क्यूब, और इसका 64 है, तो ए क्यूब का वैल्यू 64 है तो ए का वैल्यू 4 हो जाएगा। 64 ये क्यूबिक रूट है ना 4 का, तो इसे हम निकाल लिए। अब मुझे ये जो क्यूब है इसको ज्वाइंट करके क्यूबॉइड बना दिया गया है। तो देखिए इस तरीके से क्यूबॉइड बना दिया गया है। ठीक है, इसका साइड कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। एक और बना दिया गया, इसको ज्वाइन कर दिया गया। मतलब इस तरीके से लग रहा है ना, इसको ज्वाइन करेंगे तो इसी तरीके से बनेगा। ठीक, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया गया। और ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको हम कैसे बनाएंगे थोड़ा दिखाने के लिए इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, देखिए अब देख पा रहे होंगे ये क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्यूबॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, क्योंकि एज कितना है 4। ये एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से इसको भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से ज्वाइन करके बनाया गया है। देख रहे हैं क्यूबॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो और देखिए ये लेंथ कितना हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा, ब्रेथ ये हो जाएगा, और हाइट एक तो ये हो जाएगा। ये हाइट कहे, ये हाइट कहे या ये हाइट कहे, 3 डायमेंशनल बताया था ना, 1 2 3, ये 3 होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो ये 3 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर क्यूबॉइड के लिए। फॉर न्यू फिगर में क्या है, फॉर क्यूबॉइड, फॉर क्यूबॉइड, क्योंकि आपको देखिए क्या निकालना है, क्यूबॉइड का क्या सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको पता है सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। दैट मींस लेंथ ब्रेथ और हाइट का यूज हो रहा है। तो लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, तो लेंथ कितना हो जाएगा 4 + 4, 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना होगा, देखिए तो ब्रेथ ये होगा या ये होगा, कोई भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो ये हो या फिर ये हो, दोनों 4 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि क्यूब का सब कुछ इक्वल होता है। ये क्यूब है ना, क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होता है, इसलिए ये 4 सेंटीमीटर हुआ, और हाइट जो है ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। मैं एक बार फिर बता देना चाह रहा हूँ, ये देखिए ये आप ब्रेथ ले सकते हैं या फिर हाइट ले सकते हैं, और ये तो लेंथ नीचे मैं ले ही लिया है, लेंथ सबसे लंबा होगा। ठीक है, ब्रेथ और हाइट दोनों सेम हो गया। ठीक है, अब एरिया पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब जब कभी एरिया पूछे तो डायरेक्ट आप टोटल सरफेस एरिया समझ के निकालेंगे। अगर लेटरल पूछे या फिर कर्व सरफेस एरिया पूछे तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। अदरवाइज अगर सिर्फ सरफेस एरिया पूछ रहा है तो टोटल सरफेस एरिया निकाल के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, आप सबका पुट कर दीजिए। 2 × L की जगह पर कितना पुट करेंगे, 8, और B की जगह पर 4 + B की जगह पर 4, H की जगह पर 4 + H की जगह पर 4 और L की जगह पर
कितना 12 पुट करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 48, ओके। कोई प्रॉब्लम? ये 8 ही है ना, 4 प्लस 4 8 ही है, तो ये भी 32 ही होगा, ठीक है। जोड़िए 6, इसको जोड़िए 8 to 10 और 3 4 3 7 और 8, ठीक है, इंटू 2 इक्वल टू 106 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो क्या चीज में होगा? स्क्वायर में होगा। तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कैसे बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 क्यूब्स दे रखा था, कितना भी क्यूब्स हो आगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने में क्या होगा कि सबका लेंथ चेंज होगा, ब्रेथ और हाइट दोनों का सेम रहेगा। तो 2 क्यूब को ज्वाइन किया गया, तो क्यूब का वॉल्यूम दे रखा था। यहाँ पर अगर एज दे रखा था तो ये वॉल्यूम हमको इतना निकालने की जरूरत नहीं था, मुझे एज यहाँ पे निकालना पड़ा। वॉल्यूम क्यूब दे रखा था तो वॉल्यूम को वॉल्यूम से इक्वल कर दिए, यहाँ से हम लोग एज फाइंड कर लिए, ठीक है। एज फाइंड किए, एज जो है 4 सेंटीमीटर। अब जो न्यू फिगर बना उसका तो लेंथ ब्रेथ और हाइट पता रहना चाहिए, तो लेंथ निकाल लिए, ब्रेथ निकाल लिए, हाइट निकाल लिए। उसके बाद सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला जो आप जानते हैं वो यूज कीजिए, ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये फिगर समझना इंपॉर्टेंट है। फिगर आप किसी भी मेंसुरेशन का फिगर बना देते हैं तो बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। जैसे कि मैं अब यहाँ पे रटने के लिए बोलता कि लेंथ 8 हो जाएगा, कैसे होगा पता नहीं, तो ये समझा दिया मैं कि लेंथ कैसे 8 हुआ, ब्रेथ कैसे 4 ही हुआ, और हाइट कैसे 4 ही हुआ, ठीक है, समझ गया हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले मैं कुछ बता दे रहा हूँ। अगर मैं आपको लग रहा है कि वीडियो में कुछ फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग से वहाँ उसका स्पीड कम कर लेंगे तो आपको स्लो पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए विजल इज इन फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। इसका क्या मीनिंग हुआ? एक ऐसा विजल है जो होलो हेमिस्फीयर है। देखिए, तो होलो हेमिस्फीयर कहने का मतलब, हेमिस्फीयर तो आपको बताया था ना, ये बाउल के शेप का होता है, कटोरा जो होता है बाउल के शेप का, ये हेमिस्फीयर हो गया। क्या बोला? ए विजल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, और क्या माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। अब क्या चीज से माउंट है? होलो सिलेंडर से माउंट है। तो इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? रख देंगे होलो सिलेंडर, हम इसके ऊपर रख देंगे। सिलेंडर इस तरीके से होता है कि नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? इसका यही मीनिंग हुआ, कोई ऐसा विजल है जो हेमिस्फीयर के ऊपर एक होलो सिलेंडर माउंटेड किया हुआ रखा हुआ है, ठीक है। बस अब आगे देखिए, द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर कौन सा है? ये है, तो इसका डायमीटर कौन होगा? यहाँ से यहाँ तक, ये जो है इसका पेरीमीटर है, और ये जो है डायमीटर है, क्या है? ये डायमीटर है। और ये डायमीटर कितना दे रखा है? देखिए, यहाँ 2 चीज लिख देते हैं। सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, यहाँ पर हेमिस्फीयर के लिए लिख देते हैं हेमिस्फीयर, और इधर क्या लिख लेते हैं? सिलेंडर, ठीक है। तो डायमीटर दे रखा है कितना? 14 है। डी जो है 14 सेंटीमीटर है, डी 14 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। और ये क्या है? हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर तो ये स्फीयर का आधा पार्ट है, तो स्फीयर का अगर अंदर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उससे डिस्टेंस सभी जगह इक्वल होता है। कहने का मतलब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबके सब इक्वल होंगे। सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है। कोई भी सर्कल होता है तो सर्कल का इधर भी जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इधर भी डिस्टेंस होगा, उतना ही इधर भी, हर जगह सेम होगा, ठीक है। तो ये भी 7 ही होगा। उसके बाद आगे क्या पढ़ रहे? टोटल हाइट ऑफ द विजल। तो टोटल हाइट तो ये है, देखिए, तो ये है टोटल हाइट नीचे से ऊपर तक। टोटल हाइट कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका हमको, इसका क्या हाइट कितना निकल जाएगा? इसका हाइट कितना निकलेगा? तो हम क्या करेंगे? हम इसका हाइट निकालने के लिए, सिलेंडर का हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 13 माइनस 7, ये टोटल में से यहाँ तक का माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये 6 सेंटीमीटर ये इसका हाइट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल हाइट जो ये 13 था उसमें से हम यहाँ से यहाँ तक का हाइट माइनस कर देंगे तो सिलेंडर का हाइट तो मुझे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ओके। अब रेडियस की मैं बात करता हूँ। तो रेडियस आप ध्यान से देखेंगे कि इसी पे माउंट किया हुआ है, इसी पे रखा हुआ है, तो जितना इसका बेस इसका होगा उतना ही बेस इसका भी होगा। तो जितना रेडियस इसका होगा उतना ही रेडियस इसका भी होगा। तो इसका रेडियस कितना था? 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। फिगर से आप देख पा रहे होंगे 7 है। चलिए इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये 7 हुआ और हाइट कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? ओके। अब हमें क्या कर रहा है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया। सारा डाटा आ गया, अब इनर सरफेस बोल रहा है। यहाँ लिख लेंगे इनर सरफेस एरिया।
एरिया ऑफ वेसल क्या होगा इक्वल टू इसका इनर सरफेस एरिया और इसका दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे टोटल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो इसका ये क्या है हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का एरिया निकाल देंगे। तो क्या निकालेंगे इसका हेमिस्फीयर का CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इसका भी CSA निकाल देंगे, CSA ऑफ सिलेंडर। देख लीजिए CSA क्यों निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्यों निकालेंगे बताइए। बाहर का मुझे थोड़ी निकालना है, ये इनर का निकालना है। इनर में तो ये इसका ये हेमिस्फीयर का हम क्या निकालेंगे CSA निकाल लेंगे और इसका CSA निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए ठीक है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या पढ़ाया था आपको 2 पाई r स्क्वायर और सिलेंडर का क्या पढ़ाया था आपको 2 पाई r h। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 पाई r कॉमन हो रहा है, ये h प्लस r, एनी प्रॉब्लम। 2 पाई r कॉमन ले ली, दोनों में h प्लस r हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 पाई का वैल्यू 22/7, जब तक पाई का वैल्यू 3.14 ना लेने के लिए कहा जाए तब तक आप क्या यूज करेंगे 22/7। r का वैल्यू कितना है, r दोनों में सेम है, 7 इंटू h प्लस r, h कितना है 6 प्लस 7, एनी प्रॉब्लम। 7 से 7 कट गया, 44 इंटू 13। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में होगा, मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग क्या पहले कोशिश करेंगे उसका फिगर हम ड्रॉ कर ले, फिगर आपको समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए मैंने फिगर ये ड्रॉ कैसे कैसे करा, जैसे जैसे लिखा हो तो वैसे वैसे मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद उसका जो डाटा यूज होता है क्या चीज होता है, जैसे कि हम लोग हेमिस्फीयर हो या फिर सिलेंडर हो, उसमें रेडियस और हाइट की जरूरत पड़ती है और कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रेडियस और हाइट हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे मैंने बताया कि रेडियस कैसे फाइंड करना है, हाइट कैसे फाइंड करना है, तो फाइंड कर ली, उसके बाद हमको जो यूज करना है यूज करके हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ के बनाएंगे तो आसानी से बना सकते हैं। अगर कहेंगे कि जो सबके लिए फार्मूला लेके आइए तो क्या इसके लिए फार्मूला बनाएंगे, फिर कभी दूसरा फिगर बनेगा उसके लिए फार्मूला लाएं तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए कंसेप्ट को आसानी से समझिए, कंसेप्ट जितना आसानी से समझेंगे उतना आसानी से कोई क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ मन करेगा इसको तो कौन डाल देगा, कुछ भी कर देगा, तो फार्मूला लाना डिफिकल्ट है इसके लिए। ठीक है, डायरेक्ट आप कंसेप्ट पे बनाइए, साढ़े के साढ़े बन जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोला ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो देखिए हेमिस्फीयर क्या पढ़ाया गया है, हेमिस्फीयर, ये देखिए हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर के ऊपर में एक क्या चीज माउंट किया गया है, एक कोन को माउंट किया गया है। तो कोन का शेप इस तरीके से होता है, देखिए तो इस तरह से दिख रहा है ना, इस तरह का ये खिलौना टॉय होता है, घर में देखने में। चलिए ये फिगर बन गया, बहुत आसानी से फिगर बन गया, पढ़ लीजिए। ए टॉय इज द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर में हम लोग कोन को माउंटेड कर दिए और हेमिस्फीयर का रेडियस देखिए 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये 3.5 होगा कि नहीं होगा। तो इससे देखने से ये लग रहा होगा जितना हेमिस्फीयर का जितना रेडियस होगा उतना ही कोन का रेडियस होगा। और ये जो हाइट है, एनी प्रॉब्लम नो। ठीक है, उसके बाद द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फिर वही कंसेप्ट, ये टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा बता दीजिए। ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, तो 3.5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ लिख लीजिए हेमिस्फीयर और एक तरफ लिख लीजिए कोन। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हाइट जो है, इसका हाइट क्या हो जाएगा, कोन का हाइट क्या हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5, माइनस कीजिए कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। तो ये हाइट कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब मुझे सरफेस एरिया ऑफ क्या पूछ रहा है, टॉय पूछ रहा है। तो कोन में एक चीज और बताया गया था आपको, आर और एल दिया रहेगा तो एच कैसे फाइंड करेंगे, या एच और आर दिया हुआ है तो एल कैसे फाइंड करेंगे। तो ये एल हुआ क्योंकि मुझे लेटरल हाइट की जरूरत पड़ती है, स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है कोन का निकालने के लिए। तो एल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट एच का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आर कितना है 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 144 प्लस
35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 35 25 1200 12.25, ठीक है, ये आ रहा है। ओके, इतना है, इसको ऐड करिए, कितना हो रहा है? 0.25 6 5 1, ठीक, इतना आ रहा है, ये स्क्वायर रूट में। अब ये 156.25 किसका स्क्वायर है? ये जो है 12.5 का स्क्वायर है। 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है, अगर स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये इतना सेंटीमीटर हो गया। एल का वैल्यू कितना हुआ? 12.5 सेंटीमीटर। एल निकल गया। अब सारा चीज निकल गया, मुझे निकालना क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ये हेमिस्फीयर और प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही ना होगा, यही लिख सकते हैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया CSA क्या बताया गया? 2 पाई r स्क्वायर प्लस कोन का क्या बताया गया? पाई RL। पीछे सब बताया गया, कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है? पाई r कॉमन आ रहा है, पाई r कॉमन लेंगे तो 2r प्लस l, यही है ना। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू कितना? r दोनों में सेम है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 2 इंटू r का वैल्यू कितना? 3.5 सेंटीमीटर प्लस l का वैल्यू कितना? 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो गया। इसको कट करिए, 0.5 तो 110, तो ये 11, ठीक है, इंटू ये 7 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 90.5। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार और समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया। तो मैं बार बार यही बात करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये फिगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो ये डाटा फाइंड करने में बहुत ईजिली होगा। आप डाटा को याद नहीं कर सकते हैं, डाटा को कोशिश करेंगे कि ये 3.5 ये 12 याद करें तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये फिगर देख के डाटा पूरा अंडरस्टैंड कर जाइए, ठीक है। उसके बाद जो पूछा जा रहा है आसानी से निकाल दीजिए। आप आराम आराम से बना के देखेंगे, परेशानी नहीं होगा, इसकी गारंटी है। आराम आराम से बनाएंगे, जो पॉइंट पे दिक्कत होगा बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, ठीक है। और वीडियो को स्लो करके देखें अगर लग रहा है कि फास्ट बना रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बताना रहता है तो यूट्यूब पे वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाएगा, इसके कारण से मैं थोड़ा स्पीड बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बनाएंगे और बनाते बनाते आप लोग अभी स्पीड बन जाएगा। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। देखिए 7 सेंटीमीटर साइड का कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, फिगर बनाएंगे तो इस तरीके से मान लीजिए कि ये आपका 7 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इस तरीके से है, बना दिए। उसके बाद क्या पूछ रहा है दिया हुआ है सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इसके ऊपर जो है सरमाउंट किया हुआ, रखा हुआ, ऊपर की ओर रखा हुआ है। देखिए तो रखेंगे इसका, इसके ऊपर ये 3 डायमेंशनल है, ठीक, इसको इस तरीके से रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? ठीक, इसको इस तरीके से हम रख सकते हैं। ये इसको रखा हुआ ऊपर से इस तरीके से माउंट किया हुआ, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर? फिगर तो यही बना। तो अब देखिए सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, सॉल्यूशन ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ, क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर? तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए तो डायमीटर हेमिस्फीयर का तो कौन सा होगा? यही ना हेमिस्फीयर का डायमीटर है, तो जो साइड होगा वही डायमीटर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो ग्रेटेस्ट कब होगा? देखिए अगर साइड इतना बड़ा है तो सबसे ग्रेटेस्ट तो यही होगा। इसी तरीके से हम कट कर सकते हैं। छोटा रहता, अगर बड़ा रहता, स्मॉल से स्मॉल का था तो इतना छोटा भी कट कर सकते थे, इससे बड़ा भी कट कर सकते, डिफरेंट तरीके से कट कर सकते। लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट का है तो ग्रेटेस्ट के लिए तो पूरा साइड लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? ठीक है, तो एक आंसर हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या करेंगे? तो देख पा रहे होंगे कि टोटल सरफेस एरिया तो निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया में से क्या है? एक सरफेस एरिया पे क्या आ गया? ये वाला इसके ऊपर से माउंट किया है, तो ये ऊपर वाला ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
और जिस पे ये माउंट हुआ है तो वो तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसको ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा। एक बार और ध्यान से सुनिए, ये फिगर जो दिख रहा है टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा, इसका निकालिएगा, मतलब टोटल मिला के 6 का निकालिएगा, 6 का निकालिएगा। उसमें से क्या होगा, एक जिस पे रखा हुआ वो तो ढक गया तो वो माइनस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पर जो ऐड हुआ इसका ऐड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखिए क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यहाँ लिखिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या लिख लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सी एस ए होगा ना, ये कर्व सरफेस एरिया होगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस क्या हो जाएगा, एक सरफेस एरिया माइनस हो जाएगा, माइनस 1 सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, होगा कि नहीं होगा। आप ये भी कर सकते थे, यहाँ पे ये टोटल नहीं निकाल के 5 सरफेस एरिया भी निकाल सकते थे, 5 भी निकाल सकते थे। 5 में से मतलब 6 में से एक घटा दिए, ऐसा हम किए समझने के लिए कि क्यों माइनस किए, क्योंकि ये तो ढक जाएगा इसलिए माइनस किए, ठीक है। तो अब देखिए, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6a² होता है, और माइनस किसका हम प्लस करना है, सी एस ए क्या होता है 2 पाई r² होगा, और माइनस इसका एरिया। तो ये सरफेस किस तरह का होगा, सर्कुलर, तो सर्कुलर के लिए पाई, तो सर्कल के एरिया क्या होता है पाई r² माइनस कर देंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो। देखिए टोटल सरफेस एरिया हम निकाल दिए इसका, उसमें से हम ऐड कर देंगे ऊपर वाला, और जब ये ऐड करेगा तो एक एज को ये तो ढक देगा ना ऊपर में, और नीचे का क्या, हेमिस्फीयर का नीचे में क्या होता है, ये सर्कुलर टाइप होता है, इसलिए सर्कल का एरिया से माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक। इसी तरीके को सॉल्व कर लिया आसानी से आ जाएगा। तो 6 इंटू ए का वैल्यू देखिए तो कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर 49 लिख देंगे, प्लस 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r² है, r देखिए, अब देखिए टोटल 7 है तो r इसका हाफ होगा कि नहीं होगा, तो 7/2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 7/2 इंटू 7/2 माइनस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r, इसका भी r सेम होगा कि नहीं होगा, 7/2 इंटू 7/2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे। एक बार और मैं समझा देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया हम निकाल लिए, उसमें से क्या करेंगे, तो ये भी तो ऐड हो जाएगा ऊपर में, ठीक है, तो उसको ऐड कर दिए। अब जब ये ऐड किए तो नीचे में एक सर्कुलर टाइप होता है, सर्कुलर होता है तो सर्कल तो उसको ढकेगा ना, तो वो तो ढक जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेते। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम ए फेस ऑफ ए क्यूबिकल बॉर्डर, क्योंकि क्यूबिकल बॉर्डर है, क्यूब टाइप का कोई लकड़ी है, ठीक है। इस तरीके से जो है देखिए पीछे वाला क्वेश्चन में क्या बताया था, उसमें ऐड किया गया था, और इसमें क्या कर दिया किया जाता है, कट किया जाता है, ठीक उसका अपोजिट है। तो ये क्यूब है, क्यूब बना हुआ है, इसमें से हमको क्या करना है, कट करना है। क्या चीज कट करना है, हेमिस्फेरिकल कट करना है। तो देखिए कट करेंगे किस टाइप का, इस तरीके से होगा कि नहीं, कट करेंगे इस तरीके से ही ना कट करेंगे जी, इस तरीके से जो हम लोग हेमिस्फीयर कट करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। एक बार अच्छे से बना दे रहा हूँ फिगर, ये देखिए इसमें से हमें कट क्या करना है, हेमिस्फेरिकल टाइप का, इसमें से कट करना है, ठीक। इस तरीके से हमें कट करना है, ओके। इक्वल टू एज ऑफ ए डायमीटर, जितना एज इसका है उचित वही इसका डायमीटर है। तो एज कितना दे रखा है, एल दे रखा है, एल ये है एज है, ये है ना, तो ये भी एल होगा टोटल, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, l/2 होगा कि नहीं होगा, रेडियस l/2 होगा ना, डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस l/2 हो गया। इक्वल टू जैसे कि डिटरमाइन द रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो अब जो बच गया है ना उसका हमें निकालना है, ठीक है। तो आप निकालेंगे, सॉल्यूशन यहाँ लिख देंगे, सॉल्यूशन तो रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, देखिए रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या, बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, कट कर लिए तो क्या होगा कि माइनस होगा, दिमाग में यही सोच लेते हैं, कट कर लेने से माइनस हो गया, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन देखिए आप अगर फिगर आप देख पाएंगे, अगर कोई क्यूबेटिकल टाइप का कोई भी चीज है, अगर उसमें से हम निकालेंगे ऊपर में, तो क्या सबसे पहले तो ऐड होगा, ऐड कैसे होगा, क्योंकि अंदर की ओर
आएगा कि नहीं आएगा, अंदर की ओर जो हॉल बनेगा कि नहीं बनेगा, उसका सरफेस एरिया तो इंक्रीज नहीं करेगा जी। जैसे कि देखिए इसी को जैसे हम माइनस करेंगे तो ऊपर वाला एज तो माइनस होगा, इसमें कोई शक नहीं है, एज माइनस होगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, ये वाला तो माइनस, ये तो ऐड ना होगा जी, निकाल लेंगे तो क्या होगा, सरफेस तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ खाली हो जाएगा, खाली सरफेस तो बनेगा कि नहीं बनेगा, यही सरफेस बन जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो निकालेंगे तो हम टीएसए ऑफ क्यूब निकालेंगे पहले, टीएसए ऑफ क्यूब, टोटल टीएसए निकाल देंगे, प्लस ऐड क्या होगा वो देखिए, ये वाला ऐड हो जाएगा, हम निकाल रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो निकल गया, निकलेगा तो यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मेशन करेगा, एरिया बनेगा, वहाँ पे एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए ये मान लीजिए कि इतना था, अगर इसको हम हटाएंगे तो ये नीचे की ओर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे भी तो एरिया का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एरिया का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, तो ये ऐड हो रहा, माइनस तो सिर्फ इतना हो रहा, ऊपर वाला माइनस हो रहा। ठीक है, ओके, तो हम टी एस ए ऑफ क्यूब निकाल लेंगे, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, फिगर समझिएगा जो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेगा। माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, तो ऊपर में क्या था, सर्कुलर टाइप का, सर्कल का एरिया माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, ओके, क्योंकि ऊपर में सर्कुलर रहता है तो सर्कल ही हटेगा ना। ठीक है, आप ज्योमेट्रिकली फिगर आप माइंड में अगर सेट कर पा रहे होंगे तो हाँ सही है, ये जो ऐड होगा यहाँ पे, इन्हें की काट के हटाए तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी ऐड भी किए तो उस कंडीशन में भी ऐड ही हो रहा था, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, ये आपका माइंड में आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो टी एस ए क्यूब क्या होगा, क्यूब का टी एस ए क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर पढ़ाया गया, माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू ए की जगह पर एल दिया हुआ है। ठीक है, 6l स्क्वायर, देखिए 2 पाई स्क्वायर गया तो क्या होगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई और आर की जगह पे क्या हो जाएगा, l/2 का होल स्क्वायर, l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखिए 6l स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू पुट कर देता हूँ 22/7 इंटू l स्क्वायर बाई 2 2 जा 4, कट करिए 2 और ये 11, कट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो l के टर्म में ही आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, l के टर्म में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे l क्या है, वेरिएबल है। ओके, तो ये आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। तो जो भी क्वेश्चन है, मेरा एक नोट है, नोट करने का आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो भी हम लोग ये बनाएंगे मेंसुरेशन, उसका सबसे पहले है जो कि सबसे मेन काम है फिगर बनाने का। फिगर आप सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे तब आप जो है फार्मूला यूज कर पाइएगा, नहीं तो बहुत सारे फार्मूला लग जाएगा, एक ही बार पता ही नहीं चलेगा कि क्या लगाना है, कभी टीएसए लगा देता है, कभी सीएसए लगा देते हैं, कभी दोनों लगा देते हैं, मतलब इस टाइप का आपको कंफ्यूजन होते जाएगा। इसलिए फिगर अच्छे से समझ लीजिए, फिगर माइंड में सेटअप हो गया, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे, और एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन जो पूछा जाता है मेंसुरेशन से। ठीक है, सबसे मेन पार्ट है ये, और आगे पढ़ने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो माइंड को डेवलप करिए किस तरीके से फिगर बना करके, और क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन से घबराना बिल्कुल नहीं है। तो अगला कुछ जो क्वेश्चंस बच रहा है मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अभी तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।